वेलकम अगेन दोस्तों। ऑस्ट्रिया के विक्टर फ्रैंकल व उनके पूरे के पूरे परिवार को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नाजी कैंप में बंदी बना लिया गया। थोड़े समय के बाद उनकी बहन को छोड़कर उनका पूरा का पूरा परिवार नाजी कैंप के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। विक्टर भी लगातार यातनाएं झेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले क्षण उनके साथ क्या होगा। एक दिन बंदी गृह में बैठे विक्टर को एक विचार आया और वो इमेजिन करने लगे। आई फॉर इनर। विक्टर ने सोचा नाजी सैनिक बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनकी आंतरिक आजादी, इनर पावर, इनर फ्रीडम और अपने ख्याल को तो वो कभी भी नहीं छीन सकते। एम फॉर मैटेरियलिस्टिक। विक्टर ने तय किया कि वे खुद यह निर्धारित करेंगे कि जो बाहरी चीजें हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उन पर वो कितना असर डालेंगी या नहीं डालेंगी। ए फॉर आफ्टर। इसके बाद विक्टर ने खुद को अंदर से मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। वे अपने लिए अलग अलग परिस्थितियों की कल्पना करनी शुरू कर दी। जी फॉर गो गो। जैसे इस नाजी कैंप से वो बाहर आ गए हैं, वे उन्होंने अपने दिमाग को, अपने माइंड को यह दिखाया कि वह आज़ाद हो गए हैं, फ्री हो गए हैं और जो अपने एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ बांट रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बांट रहे हैं। आई फॉर इंक्रीज। इस तरह वो इस फ्रीडम को, आज़ादी की कल्पनाओं को लगातार बढ़ाते रहे। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, नैतिक सिद्धांतों के साथ अनुशासनात्मक रूप से वो इसे लगातार बढ़ाते रहे। एन फॉर नेक्सस। फाइनली अंततः यही हुआ। लगभग 3 साल के बाद विक्टर को यातना गृह से बाहर कर दिया गया। ई फॉर एफर्ट। आज जो वर्तमान समय की ये जो भागम भाग की दुनिया चल रही है, इसमें हमारे सामने अनगिनत असंख्य डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और इस आधुनिक दुनिया में हम अपने एफर्ट से अपने आप को चुनौती देकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं, जो कि केवल अपनी प्रतिभा से नहीं होगा, बल्कि जो असली चुनौती है वो हमारे भीतर की है। भीतर से हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनर रूप से हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। और जब हम अपने आप को इनर रूप से मजबूत बना लेंगे, तब हम अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से विक्टर ने अपनी इमेजिनेशन की पावर के द्वारा एक भारी नाजी कैंप से अपने आप को बाहर कर लिया, वैसे ही आप भी अपनी मंजिल को पाने के लिए इमेजिनेशन करके जो आप पाना चाहते हैं उसे आप आसानी से पा सकते हो। क्योंकि किसी ने कहा था, जो मनुष्य समय के कुचक्कर में भी पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, उसके लिए समय खुद अपने आप बदल जाता है। तो दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, बाह्य वातावरण आप पे प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि जो इनर कॉन्शियस है, जो इनर फ्रीडम है, वो आपके ही हाथ में है। सोचने समझने की जो शक्ति है वो केवल आपके ही हाथ में है, उस पे किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। तो अपनी इनर पावर के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा आप अपनी किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।